चलो जब हम लोग नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा शहर उसके किनारे स्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कौन कौन सा VVI नदी है जिसका उद्गम स्थल जरूरी होगा उसका उद्गम स्थल बताएंगे, जिसका जरूरी नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में बोझा नहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोग को पता होता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा बोझा पहले से है ना। पापा का सैलरी का टेंशन, मम्मी का साड़ी खरीदने का टेंशन, बहन का ब्याह कराने का टेंशन, गर्लफ्रेंड को समोसा खिलाने का टेंशन, सब टेंशन तुम ही लोग कपार में लेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। इसलिए पढ़ाई का टेंशन किस पर दे दो, मेरे ऊपर। बाकी तुम लोग अपना सारा टेंशन को संभाल लेना, तुम लोग बदली हम पढ़ देंगे और जितना पढ़ाएंगे उतना ही ध्यान देना। ये एरिया पर देख लो, ये क्या बना रहे हैं हम लोग, भारत, ठीक है। चलो पढ़ने के लिए तो ऐसा भारत काफी है ना। चलो हम लोग को कार्टोग्राफर है नहीं कि देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, इंडिया हो गया, तो दिक्कत है। हाँ, जब हम इंडिया का बात करते हैं, नदी तंत्र का बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नदी तंत्र ऊपर से ही निपटा देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर से ही निपटाते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो इंडिया इस कॉर्नर में हम लोग जब देखेंगे ना, चाइना का इस पार्ट में एक झील है। क्या है, झील। अब बताओ झील का नाम क्या होगा, एनीबॉडी नोज। मानसरोवर झील, क्या नाम है, मानसरोवर झील। यहाँ पे लिख देते हैं मानसरोवर। अब देखो जितना बार हम पूछेंगे ना, हमको रिस्पॉन्स में मिलना चाहिए कि कौन सा झील है, मानसरोवर झील। कौन सा झील है, मानसरोवर, गुड, ऐसा आना चाहिए। यही मानसरोवर से एक नदी निकलती है कश्मीर का ऊपर वाला पार्ट से, ऐसे करके आती है और कहां मिल जाती है, ये वाला अरब सागर में। कहां है, ये अरब सागर है। कहीं कोई दिक्कत होगा, हाँ, ऐसे ऐसे बिंदा बिंदी दे दिए समझ जाएगा। अरब सागर, इधर इंडियन ओशियन जैसे हिंद महासागर, और इधर वे ऑफ बंगाल, है ना। ये लोकेशन को ध्यान देना है। हाँ, मानसरोवर झील से कौन सा नदी निकला है, सिंधु नदी। और कश्मीर का निचला पार्ट से बह रहा है ना, यस सर। कौवा उड़ रहा है यहाँ पे, कहां से बह रहा है, हाँ गुड। कश्मीर का ऊपरी भाग से कौन सा नदी बह रही है, सिंधु नदी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंधु नदी है। और देखो यहीं से एक नदी और निकलती है, यहां से नहीं बोल रहे हम, जम्मू कश्मीर का एक ऊपर वाला एरिया से, और एक यहां से एक नदी निकलता है। अब कौन कौन सा नदी होगा उसको आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो यहां से जो नदी निकलता है, यह है तुम्हारा चिनाब नदी। क्या है, चिनाब नदी। और चिनाब नदी आगे किसे मिल जाएगा, सिंधु नदी। नदी वदी जब तुम लोग मैपिंग करोगे तो जब भी नहीं किया तुम सर अच्छे करके लिख देंगे, हल्का टेढ़ा उड़ा करेगा, क्योंकि पानी का फ्लो है ऊपर नीचे होते रहता है, तो टेंशन तुम लोग को एकदम नहीं लेना है, ठीक है। ये कौन सा नदी हो गया, चिनाब नदी, ठीक है। और चिनाब नदी के ऊपर से यहाँ से निकलता है झेलम नदी। कौन सा नदी, झेलम नदी। और झेलम नदी किसमें मिल जाता है, चिनाब में। किसमें मिल जाएगा, चिनाब में। कहीं कोई दिक्कत है, हाँ। देखो ये वाला नदी कौन सा है, मानसरोवर तो झील है, नदी कौन सा है, सिंधु नदी। जम्मू कश्मीर का ऊपर से पार्ट से बहता है और सीधे कहां मिलता है, चलो यहां से निकलता है रावी नदी। कहां से निकलता है, रावी। और रावी भी किसमें आके मिल जाता है, चिनाब में। किसमें मिल जाता है, चिनाब में मिल जाता है। चलो झेलम को हम पहले यहां मिला देते हैं और रावी को हम लोग इस पार कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझना आराम से समझो कि चीज को। ये नदी का नाम क्या है, चिनाब नदी। ऊपर से ये नदी कौन सा आया, झेलम नदी। और ये नदी रावी नदी। कहीं कोई दिक्कत है, ये नदी तंत्र को क्या हो गया, ये रावी हो गया। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो नदी तंत्र है हमारा कौन सा, रावी नदी नहीं। ये नदी तंत्र का अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नदी यहाँ कौन सा आ रहा है, देखो नदी तंत्र का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी नदी होती है और उसकी बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां होती है, और वो सब मिलके एक नदी तंत्र का निर्माण करता है। तो वो तंत्र जो होता है सबसे बड़ी नदी के नाम पे रखा जाता है। तो अभी इसमें सबसे बड़ी नदी हम कौन सा देख रहे हैं, सिंधु नदी। तो हम कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत है, ये सबसे पहले ऊपर में, उसके बाद फिर ये वाला चिनाब। चिनाब नदी आके किसमें मिल जाता है, चिनाब नदी का बात करेंगे तो किसमें मिल जा रहा है, सिंधु नदी। और झेलम किसमें मिल रहा है, और रावी किसमें मिल रहा है, चिनाब। समझ में आ रहा है। अब ये ऑलरेडी ये सब पानी का धार मूवमेंट लिया है, तो इसमें तो पानी पूरा होगा ही, और जाके किसमें मिल जा रहा है फाइनली, सिंधु नदी। कोई दिक्कत है। फिर यहां से एक नदी हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहां से एक नदी। ये नदी का नाम है हमारा सतलज। क्या नाम है, सतलज, ठीक है। समझ में आ रहा है, कौन सा नदी है ये, सतलज। सतलज हिमाचल प्रदेश का ये इस एरिया से एक और नदी निकलता है, इसका नाम क्या होगा, ब्यास नदी। अब ब्यास नदी आके किसमें मिल जाता है,
सतलज नदी, समझ में आ रहा है। मानसरोवर झील से दो बड़ा नदी का अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो पहला ऊपर में क्या हो गया, सिंधु, इधर नीचे से कौन सा हो गया, संतर। ये देखो ये एरिया बेसिकली है पंजाब का, क्या है, पंजाब का। पंजाब का ऊपर से बहता है रावी नदी, कौन सा, देखो मान लो ऐसे करके हम पंजाब बना रहे हैं, ठीक है, समझने के तुम लोग को, ये क्या हो गया हमारा पंजाब। तो पंजाब का ऊपरी भाग में रावी नदी, समझ में आ रहा, और निचली भाग में सतलज नदी। ऐसे करके बीच से ऐसे करके आता है और किसे मिल जाता है, ब्यास नदी। गुड, किसे मिल जाता है, सतलज नदी। और ये भी सतलज नदी किसमें जाके फाइनली मिलता है, चिनाब किसे मिलता है, सिंधु किसे मिलता है, अरब सागर में। तो ये जो तंत्र देख रही हो, ये कौन सा तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु इसमें मुख्य नदियां हैं, अब बाकी इसमें सब ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी, समझ में आ रहा। सबसे पहले ऊपर में इधर नीचे से, और बीच वाला ये वाला, यहाँ से ये वाला रावी नदी, ये वाला जब हम बात करते हैं व्यास, समझ में आ रहा है। इतना नदी अगर तुम लोग पढ़ दिया तो तुमसे सिंधु नदी तंत्र में कहीं कोई दिक्कत होगा। हाँ, ऊपर से देखो, जब हम लोग पंजाब बात करते हैं तो पंजाब का मतलब क्या होता है, 5 नदियों का प्रदेश, क्या होता है, 5 नदियों का। आब का मतलब ही होता है 2 नदियों का जो भूमि होता है, जगह बीच का जो जगह होता है उसको आब कहते हैं। अपन का मतलब 5 होता है ना। तो पंजाब तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना, तो इस पंजाब का जो हम यहाँ पे मैपिंग किए हैं, इसमें कितना नदी बना है, यहां से जो पंजाब बना है इसमें कितना नदी है, देखो एक रावी है, एक ब्यास है और एक सतलज है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। हाँ, तो 3 नदी अभी वर्तमान पंजाब में कितना नदी है, 3 नदी है ना। लेकिन अगर हम प्राचीन पंजाब का बात करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान एक था, तो ये वाला एरिया भी क्या कहलाता था, पंजाब कहता था। तो यहू नदियां किसमें बह रहा है, पंजाब में, ये नदी भी किसमें बह रहा है, पंजाब में। तो सब मिला के कितना नदी होता था, 5 नदी होता था। बोलो कौन कौन, देखो 1 2 3 4 और 5, मतलब ये वाला तुम्हारा रावी भी आता है, यहाँ पे देख रहा रावी पंजाब में ही है, समझ में आ रहा। तो 5 नदी पहले बहता था, लेकिन वर्तमान पंजाब में भी कितना, 3 नदी। और ये वाला जो तुम्हारा ब्यास नदी है और ये तुम्हारा जो सतलुज नदी है, इसके आगे एक बैराज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बैराज। बैराज के बारे में तुम लोग को पढ़ाए थे कि क्या डिफरेंस होता है बैराज में और क्या डिफरेंस होता है डैम में, है ना। मल्टीपर्पज के लिए अगर हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसको बैराज कहते हैं, और सिंगल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उसको डैम कहते हैं ना। तो यही बैराज से, इस बैराज का नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है, हरिके बैराज, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया मैपिंग करते करते, हरिके बैराज से ही राजस्थान वाला एरिया में क्या निकलता है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है। समझ में आ रहा है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई नहर। यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं, ये नदी का नाम, ये नदी का नाम सतलज नदी। ये वाला हम एरो करके लिखते हैं झेलम, ठीक है, झेलम। ये वाला करते हैं चिनाब। चलो उसके बाद यहां से इधर ले लेते हैं मैपिंग, रावी, ठीक है। रावी के बाद ये वाला हो गया व्यास, और सतलज तो लिख ही दिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, कितना नदी लोग देख लिया, 6 नदी देख लिया ना, कितना देख लिया, 6 नदी देख लिया। कोई दिक्कत है। तो सिंधु नदी तंत्र का जब हम बात करेंगे तो प्रमुख नदियां 6 है, तुमको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। अरे मानसरोवर झील है, नदी नहीं है, ठीक है। मानसरोवर क्या है, झील है। ये चाइना में पड़ता है, यहीं से बहुत सारा नदी निकलता है। जैसे सबसे बड़ा नदी के बारे में बात करते हैं तो ये वाला नदी हो गया बड़ा, फिर ये नदी बड़ा हो गया, और इस साइड जब हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हाँ कौन सा नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, जिसको कि हम लोग तिब्बत वाले लोग उसको क्या बोलते हैं, हाँ सांगपो, क्या बोलते हैं, सांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में इन करता तो क्या बोलते हैं, नहीं गधा, दिहांग नहीं बोलते हैं, दिबांग, क्या बोलते हैं, दिबांग बोलते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यहीं से देखो एक नदी निकलता है, ये वाला में दिक्कत है, हाँ कहीं कोई दिक्कत है, चलो क्या बोल रहे हैं, नहीं है दिक्कत ना। चलो अब मानसरोवर झील से हम इधर किसका ले लेते हैं, एक तंत्र इधर भी निकाल देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना, निकाल देते हैं इसको। देखते देखते ये नदी हमारा यहाँ से निकलता है, कौन सा, यहाँ से निकलता है सबसे पहले सांगपो नदी। क्या निकलता है, सांगपो नदी। और जैसे ही भाग का अरुणाचल प्रदेश में इन करता है, ऊपर में इसका नाम सांगपो, इसका 4-5 गो नाम होता है, ठीक है। सांगपो है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है, फिर क्या है, जमुना है, ठीक है। और लास्ट में गंगा के साथ मिलने के बाद नाम इसका क्या पड़ जाता है, पद्मा, और अंतिम में क्या पड़ जाता है, मेघना। अंतिम में क्या पड़ता है, मेघना, ठीक है।
तो यही पानी है, मिल मिल के अपना नाम को बदलते रहता है। कहां कहां बदलता है हम लोग एक एक चीज को अभी बारीकी से देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले निकलता कहां, उद्गम स्थल पूछेगा तो, है ना, पूछेगा ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल कहां है, क्या बोलेंगे हम लोग, मानसरोवर झील। कहीं तो दिक्कत है, मानसरोवर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है कि नहीं है, नहीं है, कहां है, चाइना में स्थित है। वेरी गुड, यही चीज को एकदम माइंड को यही रखना है, इन्हें कि सर जम्मू कश्मीर, हाँ भैंसूर, हाँ हाँ भैंसूर उड़ा देगा तुम लोग, तो भैंस को नहीं उड़ाना है। तो सवाल सुनना, हम पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। ये स्थित कहां है, चाइना में। यहाँ से कौन सा नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र। ये कौन सा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत वाले लोग क्या कहते हैं, सांगपो। और जैसे अरुणाचल प्रदेश में इन करता है तब इसका नाम होता है दिबांग। क्या होता है, दिबांग। देखो दिहांग मत बोलना तुम लोग, दिहांग है नदी का नाम है, क्या है, नदी का नाम है, लेकिन किसका, ब्रह्मपुत्रा का नहीं, ब्रह्मपुत्रा का दिबांग है। और दिहांग नदी किसका है, इसका एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ट्रिब्यूटरी है। इधर से थोड़ा सा जो हम अरुणाचल प्रदेश को चौड़ा करके बना ही देते हैं ताकि तुम लोग को समझा पाए अच्छे से, ठीक है। समझो, ये हमारा कौन सा नदी हो गया, दिबांग। हाँ दिबांग। और यहाँ से एक नदी निकल के इसमें मिलती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है दिहांग नदी। कौन सा होता है, दिहांग। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो उसकी सहायक नदी क्या है, दिहांग, लेकिन गलती से लोग दिहांग दिहांग मार देता है, समझ में आ रहा है, क्या आता है, दिहांग मारता है। एक्चुअली में नाम क्या है, दिबांग। इसके नीचे जब हम बात करते हैं तो यहां से एक नदी से मिलता है, नाम है लोहित नदी। क्या नाम है, लोहित नदी। अभी हम लोग कौन सा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं भाई, सारा सबका जवाब आना चाहिए। अभी हम लोग कौन सा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी जैसे ही यहाँ से निकलती है, इसका नाम क्या पड़ता है, सांगपो, ठीक है। और उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश में करती है दिबांग, और उसका सहायक नदी दिहांग, और एक और सहायक नदी, चलो। और ऊपर से कहा सुवर्णगिरी, क्या था, सुवर्णश्री बोलते हो, सुवर्णगिरी बोलते हो, क्या बोलते हो, सुवर्णश्री बोल दो, सुवर्णश्री, ठीक है, सुवर्णश्री, ठीक है। सुवर्णश्री कौन सा नदी है, सुवर्णश्री, ठीक है। कोई दिक्कत है, कौन सा है, सुवर्णश्री। नीचे जब हम इधर से बात करेंगे ये वाला एरिया से, ठीक है, ये एरिया तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नहीं नागालैंड तो ऊपर ही है, कौन सा हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर नहीं, तुम्हारा मिजोरम से एक नदी निकलता है। कहां से निकलता है, मिजोरम से। ये वाला एरिया का मिजोरम, मिजोरम से एक नदी निकलता है, उसका नाम है बराक नदी। क्या नाम है, बराक नदी। समझ में आ रहा है, कौन सा नदी, बराक नदी, ठीक है। अब बराक नदी आके किसे मिल जाता है, हाँ ये इधर बांग्लादेश है बाबू, बनाए नहीं मैपिंग, इसको समझते रहना। ये कहाँ है, बांग्लादेश है। सबसे पहले समझते हैं, जैसे इन मारा दिबांग, उसके बाद जैसे ही असम में मारता है, नाम क्या होता है इसका, ब्रह्मपुत्रा। असम से जैसे ही बांग्लादेश में इनकी मारता है, नाम क्या होता है, जमुना। क्या नाम होता है, जमुना। यमुना नहीं, जमुना। समझ में आ रहा है, यमुना और जमुना में फर्क है। यमुना नदी का उद्गम स्थल हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग उत्तराखंड देखेंगे। क्या देखेंगे, उत्तराखंड। और वो किसका ट्रिब्यूटरी नदी होगा, गंगा नदी का होगा। लेकिन ये किसका हो रहा है, सीधा कहां चल जाएगा, किसी का ट्रिब्यूटरी नहीं। ये गंगा नदी अपना एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ही उत्पादन करता है। क्या करता है, तंत्र ही बनाता है। समझ में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा नदी है। भारत का सबसे बड़ा नदी का बात करेंगे तो कौन सा नदी होगा, अगर सबसे बड़ा नदी का बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबा नदी का बात करेंगे तो, क्वेश्चन को बार बार कहते हैं, क्वेश्चन का बारीकी को सुनना, टेक्निकल इश्यू करके एग्जाम में गलत नहीं करना है। बड़ा पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र, बहुत से बड़ा, बहुत से ब्रह्मपुत्र। समझ में आ रहा। जब लंबा पूछ देगा तब कितना लंबाई है उसका, 2525 किलोमीटर अप्रॉक्स। कितना है, 2525 किलोमीटर। जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पूछेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ाएंगे। क्योंकि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहीं नहीं है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिलती है आपस में, तब गंगा का निर्माण होता है। उससे पहले वो अलग अलग नदी का रूप लेती है। धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलके अलकनंदा का निर्माण करती है। फिर उसमें पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी है कि नहीं, नंदाकिनी नदी, ये सब आके मिलती है, सब सहायक नदी है। लेकिन फाइनली जब भागीरथी नदी आके मिलती है देव प्रयाग में, तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो गंगा नदी जब तंत्र पढ़ेंगे तो बहुत सारा नदी का नाम पढ़ेंगे। उस गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सा नदी आ जाएगा पता है, 5 गो तो उसका स्टार्टिंग में तुमको बता दिए। धौली गंगा, विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडार, भागीरथी, भिलांगना, यमुना। यमुना में 5-7 को हम लोग ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, है कि नहीं। अब फिर जब हम बिहार वाला और उत्तर प्रदेश वाला एरिया पढ़ेंगे, तो जैसे उत्तर प्रदेश घुसेंगे तो वहां पे राम गंगा आके मिलेगा। क्या मिलेगा, राम गंगा मिलेगा, गोमती मिलेगा, घग्गर मिलेगा, गंडक मिलेगा, कोसी मिलेगा, महानदी मिलेगा। ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरी है। किसका है, गंगा का। तो ये जब हम पढ़ेंगे मैपिंग पे तो अभी सारा नदी को देखते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा। अभी फिलहाल हम लोग को ध्यान कहाँ होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को हम लोग इधर क्या बोलते हैं, हम लोग तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में, असम में
और जब जैसे ही घुसते हैं यहाँ पे जमुना, ठीक है। आप इधर अभी गंगा तो पढ़ा नहीं रहा है, लेकिन तुमको यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं। देखो जैसे ही गंगा एंट्री मारता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, क्या मारता है, बांग्लादेश। ये दोनों धारा मिलता है ना आपस में, ये दोनों धारा को भी हम लोग, ये देखो गंगा जैसे बांग्लादेश इन करता है, नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है, पद्मा। ये दोनों मिल के ना पद्मा का ही निर्माण पहले करता है, लेकिन जैसे ही इन नदी आके मिलता है बराक नदी, क्या मिलता है, बराक नदी जैसे ही आके मिलता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, नहीं, इसका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है, मेघना। समझ में आ रहा है, नाम कितना बदल रहा है, यहाँ पे जमुना, यहाँ पे पद्मा और लास्ट में मेघना। समझ में आ रहा है। भारत का जो असम का ये सबसे ज्यादा भाग कवर करता है, क्या करता है, असम का, ठीक है। भारत में अगर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कहीं बहती है तो कहां बहती है, असम में, ठीक है। असम में इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि नदी के बीच में ना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। क्या स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नाम क्या है, माजुली। समझ में आ रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट है असम का। सोचो कि नदी कितना बड़ा है कि वो डिस्ट्रिक्ट को अपने द्वीप पे बसा लिया है। समझ में आ रहा है। जैसे द्वीप वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ओशियंस वगैरह में पढ़ते हैं ना, हाँ, समंदर वगैरह में द्वीप के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का बात करें तो कहां स्थित है, असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर। नाम क्या है, माजुली द्वीप, ठीक है। कोई दिक्कत है, हाँ। नाम चेंज कैसे कैसे हुआ बता दिए। सबसे पहले तिब्बत में क्या नाम है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, और यहाँ जब आएंगे तो हाँ, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। कोई दिक्कत है। और जैसे बांग्लादेश में आएगा तो जमुना, और जैसे गंगा नदी से मिल जाएगा तो पद्मा। अब पद्मा और जमुना का मिलने के बाद क्या लेगा, मेघना। नाम देखा है कितना चेंज हो रहा है, हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ। असम में ब्रह्मपुत्रा, ये वाला, ये तो बोले बराक नदी, बराक नदी। इसको सुरमा के नाम से भी जानता है और मेघना के नाम से भी जानता है। सुनो मेरी बात है, बराक नदी इंडिया में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया में। और जैसे ही बांग्लादेश इन करता है नाम बदल कर होता है सुरमा। क्या होता है, सुरमा। और नाम बदल के बाद में जब जब गंगा में मिलने वाला होता है ना यहाँ पे, तो नाम होता है मेघना, और इसी के नाम से ये धारा जाता है मेघना। क्या होता है, मेघना। और ये मेघना क्या होता है, वे ऑफ बंगाल में मिलता है और बहुत बड़ा एक निर्माण करता है किसका, डेल्टा का, जो विश्व का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा डेल्टा होता है। नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का नदी डेल्टा जो बनाता है उसको ही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। और यही डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां है, तो यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का एरिया जो जहां पे मिलता है गंगा और ब्रह्मपुत्रा, वहीं पे डेल्टा का निर्माण करता है। नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरबन। तुमसे खड़ा खड़ा सवाल पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा निर्माण करने वाला नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा, ये दोनों मिलकर निर्माण करता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। कोई दिक्कत है। फाइनली ये कहां के मिल गया, वे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, हम क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। कहीं कोई दिक्कत है, नहीं। चलो, ये नाम क्या है, सांगपो। ये नाम क्या है, ये नाम क्या है, दिबांग। ये ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे जमुना, नीचे मिलेगा तो पद्मा, अंतिम में मेघना, ठीक है। जैसे तुम लोग को बताया बराक नदी के बारे में, तो तुम लोग अभी कल देखा था, सर बराक नदी आप पढ़ाए, यहाँ तो सुरमा लिख दिया है ना। तुम लोग तो डाउटोफोबिया है, पढ़ेगा तुरंत जाके गुगला करेगा कि तुम लोग सही बोल रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ेगा है। हम लोग डैम श्योर है, करेगा ही करेगा, काउंटर चेक तुम लोग करता ही करता है, कोई बात नहीं। इसीलिए हमको क्लिक करता है, दिमाग में बता देते हैं। कल तुम लोग फिर डाउट लेकर था, सर ये तो नाम यहाँ पे सुरमा बताया था, अभी मेघना लिखा है, तो पूरे सुन लो। पहले भारत में जब बहता है नाम क्या रहता है, बराक। जैसे बांग्लादेश में इन करता है नाम क्या होता है, सुरमा। और जैसे ही गंगा में मिलने वाला रहता है नाम क्या होता है, मेघना। अब कंफ्यूजन होगा, अब तीनों नाम, हमारा भी दिमाग हल्का ले, आप गूगल करके लाओ, हमको कोई जवाब देना नहीं है, तुम देख लो, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र देख लिया। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र में हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा यहाँ पे पुल भी बनाया गया है, जहां पे लोहित नदी मिलता है ना, यहाँ पे ढोला सादिया पुल भी बनाया गया। क्या है, ढोला सादिया, या फिर नाम देगा भूपेन हजारिका। क्या नाम देगा, भूपेन हजारिका पुल। कहाँ स्थित है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लोहित नदी, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा। कोई दिक्कत होगा अब, हाँ, चलो ये हो गया खत्म।